वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप मत करना। एंड जिसने भी भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग ना देखा हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस लिए हुए हैं। सबसे पहले हम रूट का जोड़ देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि अगर आपको रूट का जोड़ करना है तो रूट के अंदर की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, रूट के अंदर की वैल्यू इक्वल होगी तभी आपके रूट जो है ऐड होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप देख रहे हैं कि दोनों की रूट के अंदर की वैल्यू इक्वल है। रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी का नहीं मतलब होता है एक। इसमें भी रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब है एक। ठीक है, 1√7 कितना हो जाएगा? 2√7। एंड यही इसका आंसर है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने 7 को ऐड क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, यही रूल है रूट का कि दोनों ऐड नहीं होते। अंदर की वैल्यू बस इक्वल होती है, रूट के बाहर की वैल्यू को ऐड किया जाता है। बाहर 1 है तो वहाँ 2 हो गया। अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो ऐड नहीं होती, वो ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही लिख दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर 2√7 हो गया। अब 2√5, एक ये क्वेश्चन है 2√5 + √5। इसको हम कैसे ऐड करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। इसके बाहर की वैल्यू हमें पता है 2 है, और आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि दोनों ही वैल्यू रूट के अंदर वाली इक्वल है कि नहीं है। दोनों ही इक्वल है मतलब ये ऐड हो जाएगा। इससे पहले बाहर की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी हुई है, इसके बाहर की वैल्यू कुछ भी नहीं है का मतलब 1 है। तो 2√5 ये हो गया, ये हो गया 1√5। 2 + 1 कितना हो गया? 3√5। यही इसका आंसर है। अब देखिए, आप यहाँ पर रूट की वैल्यूज अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √3 है। तो ऐसे में ये बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो इनका आंसर एज इट इज हम लिख देंगे इसी को ही। यही इसका आंसर होगा। रूट का यही रूल है कि आपके अंदर की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। अगर अंदर की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, रूट ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5 + √5 + √11। अब आप ये देखिए कि यहाँ √5 दोनों ही सेम है, बट ये डिफरेंट है, तो ये ऐड नहीं होगा। जो इक्वल है रूट में वही ऐड होंगे, सिर्फ वही ऐड होंगे। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर रूट के बाहर 7 है, यहाँ के रूट के बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं के मतलब होता है 1। तो 7√5 + 1√5 मतलब हो गया 8√5, ऐड होके 8√5। इसको हम ऐड नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, इस वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे +√11। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो रूट इसी टाइप से आते हैं, इसी टाइप से किए जाते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देख लेंगे रूट का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट को भी उसी की तरह करेंगे जैसे रूट का एडिशन किया था। उसमें बस हमने ऐड किया था, इसमें बस हमको सब्ट्रैक्ट कराना है। √3 दोनों ही सेम है, अंदर की वैल्यूज सेम है। तो यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं है का मतलब 1 होता है, यहाँ भी कुछ नहीं है का मतलब 1 है। 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पे 5√7 है, यहाँ पे √7 है, अंदर की वैल्यू सेम है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो √7 5√7 एंड यहाँ पर √7 लिखा हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा। तो 5 - 1 हो जाएगा 4 एंड √7। यही इसका आंसर होगा। यहाँ है 4√5 - 2√5। तो 4 - 2 2 एंड √5। यहाँ है 13√2, यहाँ है माइनस का √5। तो 13√2 एंड √5 ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिकॉज अंदर की दोनों ही वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। वैल्यूज़ जब मैंने आपको बताया था, वैल्यूज़ जब अंदर की सेम होंगी तभी आपका ऐड भी होगा, तभी आपका सब्ट्रैक्ट भी होगा, अन्यथा आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख देंगे।
यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो रूट का सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रूट का मल्टीप्लिकेशन। रूट का गुणा एंड मल्टीप्लिकेशन एंड रूट में हम देखते हैं कि अंदर की वैल्यू सेम है और वैल्यू आपकी अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो जो अंदर की वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा। अब आप सोच रहोगे ऐसा कैसे हो गया? तो फ्रेंड्स, √5 हम एक ही रूट में लिख देते हैं। √5 इंटू √5, इसको हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 5 है तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, देन हमारा आंसर 5 ही निकल के आता है, इसलिए √5 इंटू √5 आपका 5 होता है। इसी तरह 2√7 इंटू 3√7, तो 2√7 है, रूट इक्वल है, ठीक है, रूट इक्वल है एंड यहाँ पे 2 इंटू 3 है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और ये दोनों ही इक्वल हैं तो इक्वल √7 मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था √5 इंटू √5 का 5 होगा तो √7 इंटू √7 का 7 हो जाएगा। तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42। यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है ये दोनों ही डिफरेंट है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था कि अगर दोनों ही डिफरेंट होंगे तो हम इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। हम इसमें क्या करते थे कि दोनों ही अगर सेम होंगे तो हम वही आंसर हो जाता, बट इसमें डिफरेंट है बट फिर भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। आप पूरी वैल्यूज़ को अंडर रूट में लिखेंगे 5 इंटू 7 एंड अंदर की वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो √35 आएगा। यही इसका आंसर होगा। अगर दोनों ही √5 होते तो सिर्फ आंसर सिर्फ 5 आता क्योंकि रूट से स्क्वायर वाला वैल्यू कट जाता है एंड 5 आ जाता है एंड इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। 5√2 है इंटू 3√11 है तो इसमें हम पहले इन दोनों बाहर वाली वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करा लेंगे फिर रूट में हम इन दोनों का करा लेंगे। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 एंड हम बड़ा सा रूट लेंगे और रूट के अंदर जो वैल्यू हैं उनको लिख लेंगे। 2 इंटू 11 सो 15 एंड 11 2 जा 22 तो 15√22 यही इसका आंसर होगा। मान लो अगर यहाँ पर √2 है यहाँ पे भी √2 होता तो ऐसे में √2 इंटू √2 जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो ओनली सिर्फ 2 ही आता है आंसर, तो यहाँ 15 इंटू 2 होता तो 15 2 जा 30 आ जाता। फिर आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट का डिवीज़न। सो रूट का भाग डिवीज़न ऑफ रूट में √5 डिवीज़न बाय √5 √5 डिवाइड बाई √5 दोनों ही सेम है, इक्वल हैं तो ये दोनों ही कट जाएंगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2√7 डिवाइड बाई √7 तो 2√7 लिख लेंगे, डिवाइड में √7 लिख लेंगे, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2 बचा तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9√3 डिवाइड बाई 3√3, तो इसमें 9√3 लिखेंगे, डिवाइड में है 3√3 तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 से 9 3 टाइम्स में जाएगा, 3 3 जा 9 तो ऊपर क्या बचा? ओनली 3, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है √5 डिवाइड बाय √3, तो √5 है और √3 है तो ये आपस में कटेंगे नहीं एंड ये एक ही रूट में आ जाएगा 5/3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एनी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।